राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर केजरीवाल अब रहेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, तो कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई की रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सीबीआई को 3 दिन की रिमांड यहां पर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका यहां पर लगा है। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक केजरीवाल की मुसीबतें यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले हाई कोर्ट से झटका और उसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका यहां पर अरविंद केजरीवाल को लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि 5 दिन की सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड मांगी थी, लेकिन सीबीआई को 3 दिन की रिमांड दी गई है। अरविंद केजरीवाल को लेकर 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर केजरीवाल रहेंगे। तमाम तरह की अब यहां पर सीबीआई शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। जाहिर है तमाम तरह के सवाल होंगे सीबीआई के इस मामले को लेकर, जो कि लगातार सीबीआई कुछ दिन पहले भी तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल से कर चुकी, लेकिन 3 दिन अब सीबीआई की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। अब तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सीबीआई इस केस में किस तरीके से आगे बढ़ेगी। इन 3 दिनों में अरविंद केजरीवाल से किस तरीके के सवाल होंगे, सीबीआई के पूछताछ करेगी मामले में। जाहिर है जवाब यहां पर अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। सीबीआई जिस तरीके से 3 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को रखेगी, सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सीबीआई को 3 दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड यहां पर मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड यहां पर दी है और बड़ा झटका यहां पर केजरीवाल को लगा है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। 3 दिन की रिमांड पर सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर, और इसके साथ ही अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता गोपाल कृष्ण का रुख करेंगे। गोपाल, एक के बाद एक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती हुई, अब राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है केजरीवाल को। जी बिल्कुल सूर्या, राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की थी और कहा था कि पूरा यह चैन है, इस मामले में कई सारे दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उन दस्तावेजों के साथ अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठा करके और जो है उसकी पहचान करानी है, और साथ ही जो लोग इस मामले में पहले से गिरफ्तार हैं उनके भी आमने सामने बैठा करके पूछताछ करनी है। लिहाजा कम से कम 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा जाए। हालांकि सीबीआई रिमांड का अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि इस मामले में जब चार्जशीट दाखिल की गई थी तो उसमें 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल को आरोपी के तौर पर सीबीआई ने कभी सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं बुलाया था, पूछताछ के लिए गवाह के तौर पर बुलाया था। तो आखिर सीबीआई बताए कि अरविंद केजरीवाल को गवाह से आरोपी कैसे बना दिया, यह सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के वकील ने उठाया था। अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिस चार्जशीट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, उसी चार्जशीट के आधार पर अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी की जाती है, तो यह सही नहीं होगा। उस आधार पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जबकि इससे पहले जब जमानत पर सुनवाई हो रही थी, उस समय खुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा था कि ईडी का मामला नहीं बनता है, सीबीआई का मामला बनता है। सीबीआई इस मामले में जांच कर सकती है, ईडी इस मामले में जांच नहीं कर सकती है। बिल्कुल गोपाल, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी सीबीआई ने, लेकिन क्या अभी तमाम तरह के सवाल और भी रह गए हैं सीबीआई के इस पूरे के मामले में? क्योंकि 2 पैच हैं, एक तो गवाह, दूसरा आरोपी। क्या आरोपी साबित करने में यहां पर सीबीआई की टीम जुटी हुई है? ये बहुत अहम कड़ी अरविंद केजरीवाल के केस में है, गवाह के साथ आरोपी की।
बिल्कुल सूर्या, क्योंकि जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था तो उस समय एज ए गवाह के तौर पर बुलाया था। 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने भी यह भी कहा था कि सीबीआई के सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अब चूंकि अरविंद केजरीवाल को एज ए आरोपी के तौर पर इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और सीबीआई ने कहा है कि इस बीच जांच के दौरान बहुत सारे दस्तावेज हाथ लगे हैं। यह भी बताया कि बिल्कुल इस केस में एक नया मोड़ आ गया है और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता गोपाल कृष्ण ने एक अहम जानकारी दी है। आरोपी के तौर पर यहां पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी है। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल तमाम जानकारी के लिए।